हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक के तहत हम लोग वॉइस को देख रहे थे। इससे पहले हम आप सभी को बताए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। आज हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस के जनरल एनालिसिस को देखेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर होता है। इसके मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं। तो हमें एक्टिव में जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिलेगा। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिलेगा। हमको इसको पैसिव में ट्रांसफर करना होता है। तो इस कंटीन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि बीइंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सभी लोग कक्षा 9 और 10 में ये पढ़े होंगे वर्ब टू बी। अगर वर्ब टू बी का विस्तारित रूप देखें, एक्सटेंसिव फॉर्म देखें, तो उसमें इज, एम, आर, वाज, वर और भी जो वर्ब होते हैं। यही कारण है कि हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में प्रयोग होगा, तो कंटीन्यूअस फॉर्म क्लियर नहीं होगा। यही कारण है कि हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। तो उसके हेल्पिंग वर्ब अर्थात बी में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग कर देते हैं, जो कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट करता है। अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखें तो अगर हम इसके अफर्मेटिव को देखें तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर होगा, फिर बीइंग होगा जो कंटीन्यूअस टेंस को क्लियर करता है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। हम आपको यह बता रहे थे कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है और कंटीन्यूअस टेंस हमें दिखाना है। तो हम अब तक ये जान रहे हैं कि मेन वर्ब में ही हम आईएनजी जोड़ते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस हो रहा है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसलिए कंटीन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए हम बी में आईएनजी जोड़ते हैं। और बी का विस्तारित रूप हम आपको बताए थे कि वाज यानी इज, एम, आर, वाज, वर और भी वर्ब होते हैं। यही कारण हम बी में आईएनजी जोड़ते हैं। अगर इसे एग्जांपल से समझना चाहें तो सिंपल से समझे, राम वाज सॉल्विंग हिज क्वेश्चंस in the class studied। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे डिवाइड करना होता है। अगर डिवाइडेशन ऑफ सेंटेंस को फॉलो करें तो राम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वाज उसका हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्विंग मेन वर्ब है, हिज क्वेश्चंस इसका ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास अदर वर्ब है और स्टडी भी अदर वर्ड है। इस सेंटेंस में अदर वर्ड डबल प्रयोग किए हैं, तो आप इस एक को नेमिंग कर सकते हैं फर्स्ट और दूसरे को सेकंड। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी सेंटेंस में अदर वर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सामान्यतः किसी सेंटेंस में अदर वर्ड का प्रयोग तीन चीजों को क्वालिफाई करने के लिए, बोध कराने के लिए किया जाता है। पहला होता है टाइम, दूसरा होता है प्लेस और तीसरा होता है मैनर। इनको डिटेल से समझा जाए तो टाइम का मतलब होता है समय, प्लेस का मतलब होता है स्थान और मैनर का मतलब होता है तौर तरीका। यानी किसी सेंटेंस में अदर वर्ड का प्रयोग हम इन तीन चीजों को दिखाने के लिए करते हैं, समय, स्थान और तौर तरीका। अगर ये देखा जाए तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य किसी सेंटेंस में अगर हम बताएं तो उससे उसको जानने के लिए हम तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किस समय हुआ, किस स्थान पर हुआ और कार्य करने का तौर तरीका कौन था। यह इन चीजों को जानने के लिए भी हम अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर इसे सॉल्व किया जाए, सभी लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो आपका हिज क्वेश्चंस
जब भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट को 2 पॉइंट पे चेक किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर में हम आए तो प्लूरल के लिए वर्ब और सिंगुलर के लिए वाज होता है। सब स्ट्रक्चर से चले तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर स्ट्रक्चर बता रहा है कि वाज या वर्ब, तो हमारा जो सब्जेक्ट है और प्लूरल है के अनुसार वर्ब, फिर बीइंग कंटीन्यूअस सेंस को क्लियर करता है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म तो सॉल्व। अगर मेन वर्ब लिख लिए हैं तो अन्य चीजों को जोड़ना हो तो आप जब सेकंड या अदर वर्ड को क्रम से इन्हें जोड़ सकते हैं। इन द क्लास स्टडी। लास्ट में अब बाय और फिर ऑब्जेक्ट, तो राम को ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा राम। आप ध्यान से चीजों को देख सकते हैं। अगर इसके निगेटिव वाले को देखा जाए तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर इन चीजों को देखेंगे। निगेटिव का मतलब है या तो नहीं तो नॉट का प्रयोग होगा। आइए स्ट्रक्चर बना के इसे देखते हैं। तो निगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। They were not playing a cricket match. डिवाइड करके देखें सेंटेंस को। दे आपका सब्जेक्ट, वर्ब मेन वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब, एक क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट। हम आप लोग सब्जेक्ट बनाएंगे एक क्रिकेट मैच, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पर चेक किए, सब्जेक्ट हो गया, फिर कह रहा सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब लीजिए। एक क्रिकेट मैच सिंगुलर है, वाज निगेटिव है, नॉट कंटीन्यूअस है, बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले बाय ऑब्जेक्ट। दे है एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म क्या है। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए। अगर इसके इंट्रोगेटिव पर हम आए तो आप पहले सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे और फिर एग्जांपल्स इन चीजों को समझेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज सीता not cooking food for the relatives। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव का अगर स्ट्रक्चर हमें बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वाज और वर्ब, सब्जेक्ट के बाद बीइंग जो कंटीन्यूअस सेंस को क्लियर करेगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क को छोड़ते हैं तो आपका नंबर कट सकता है। सॉल्व करने से पहले हम अगर डिवाइड करें तो सीता हमारा सब्जेक्ट है, वाज
वाज इसका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट फॉर द रिलेटिव्स, ऑब्जेक्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि डबल अगर ऑब्जेक्ट आ जाए और उनके बीच कोई भी पोजीशन अर्थात टू और फार आ जाए, तब हम उस दशा में ऑब्जेक्ट फर्स्ट को ही सब्जेक्ट वर्ब में ट्रांसफर करते हैं और प्रीपोजिशन से लगा हुआ ऑब्जेक्ट वहीं छोड़ देते हैं। ट्रांसफर करके देखते हैं। तो फोटो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पे चेक किया, स्ट्रक्चर बता रहा है कि वाज और वर्ब दीजिए। तो फूड कोई भी भोजन सिंगुलर माना जाता है, वाज कंटिन्यूअस है, बीइंग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुकिंग अर्थात कुक्ड, मेन वर्ब हो गया, कोई भी चीज जोड़ना तो जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट सेकंड को जोड़ रहे हैं फॉर द रिलेटिव्स। कोई चीज अब हमें नहीं जोड़ना है तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले बाय ट्रांसफर करेंगे सीता, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो बीइंग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने जोड़ा है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से इन चीजों को आप देख सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में जाके ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में वॉइस वाले टॉपिक में जाके आप वहां पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं और उसे भेज सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में देखें, अगर हम इससे और आगे चलें तो पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट के लिए आए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और उन चीजों को देखेंगे कि किनको किसमें बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट सभी लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बदलना है, आप इन चीजों को देखें। पास्ट परफेक्ट में अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो हैड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब का पोजीशन थर्ड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस से अगर वॉइस आते हैं तो हमारे क्वेश्चन में ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, है। अगर इसके स्ट्रक्चर को बना के देखें अफर्मेटिव का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, अब फिर बीन। ध्यान दें सभी परफेक्ट में बीन जुटेगा, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझा जाए तो आई हैड लर्न्ड माय लेसन बाय हार्ट। Yesterday. Before solve your question, you divided your sentence into different parts and then डिवाइड करें तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, हेड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, लर्न क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा थर्ड। अब हमें थर्ड फॉर्म इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। माय लेसन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, बाय हार्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और स्टडी हमारा क्या होगा, वर्ब। मैं ये बताया था कि अगर डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, उनके बीच कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो इस दशा में आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसे ट्रांसफर करके देखा जाए तो माय लेसन, माय लेसन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आई स्ट्रक्चर को चेक करें, फिर और आप क्या दीजिए, हैड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल हैड होता है। तो इस हैड का प्रयोग सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ग्रुप हो चाहे प्लूरल ग्रुप हो, दोनों के साथ होगा। तो हैड आ गया, फिर क्या आ जाएगा, बीन, और फिर मेन वर्ब का फॉर्म लर्न,
आपको बता दिया है कि हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर क्या आ जाएगा, बाय, या सीधे आप चाहें तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अब जो भी जोड़ने का काम आप जोड़ सकते हैं, बाय हर, स्टडीड, बाय मी। आए ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को कीवर्ड में 1 से 2 बार पूछा है, केवल इस बाय की वजह से, यानी बाय हर्ट का मतलब हृदय से मैं याद कर लिया हूं, और हृदय से याद करने का मतलब है मैं जबानी इस चीज को क्या किया हूं, याद कर लिया हूं। तो इस बाय से मैं कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर दोबारा हम बाय लगाकर अपने सब्जेक्ट का बनाए हैं ऑब्जेक्ट। आप ध्यान से इन चीजों को देख सकते हैं और अपने बुक में भी जाके बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर इसके निगेटिव फॉर्म को देखा जाए तो हैड के साथ जब नॉट आएगा तो हैड नॉट बीन होगा। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। निगेटिव तो सब्जेक्ट होगा प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से द टीचर had not taught the students। आज से नेगेटिव वाले फॉर्म को देखा। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझा। सब्जेक्ट है, उसके बाद है और फिर क्या है, नॉट, फिर बिन, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हुआ तो हैड नॉट बीन। द स्टूडेंट्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। स्टडी क्या है, अदर वर्ड। आगे को हमने एज सब्जेक्ट ट्रांसफर किया द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या जाएगा, है। निगेटिव का क्या होगा, नॉट। फिर क्या जाएगा, बीन। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म taught। So the students had not been taught, studied by the teacher। इसके नेगेटिव फॉर्म को आपने देखा। अगर इसके डेरिवेटिव वाले फॉर्म को देखा जाए तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, बिन, मेन वर्ब फॉर्म, बाय ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हैड, राम, स्टूडेंट, द बुक्स फ्रॉम द शॉप। इंट्रोगेटिव डिवाइड करेंगे तो हेड हमारा, सॉरी, राम हमारा सब्जेक्ट है तो हेड इसका हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट मेन वर्ब, द बुक्स ऑब्जेक्ट और फ्रॉम द शॉप अदर वर्ब। सॉल्व किया जाए, आर है तो सब्जेक्ट, द बुक्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड,
फ्रॉम स्टोलन, अगर आप लोग कंबाइन कीजिए फ्रॉम द शॉप बाय राम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आज यहीं तक हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने देखा। आप सभी लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और एक्सरसाइज में जाकर क्वेश्चंस को हल करेंगे, हमारे पास भेजेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स।